कभी किसी से मदद मत मांगना। श्री कृष्ण ने गीता में यह नहीं कहा कि जीवन में कभी किसी से मदद मत मांगो। उन्होंने सिखाया कि अपनी शक्ति, कर्म और भगवान पर विश्वास रखो और दूसरों पर पूरी तरह निर्भर मत बनो। सुनो मित्र, अगर तुम बार बार लोगों से उम्मीद रखते हो, अगर हर मुश्किल में किसी सहारे का इंतजार करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि कोई आएगा और तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, तो आज श्री कृष्ण की यह सीख तुम्हारी सोच बदल सकती है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दुख तब पैदा होता है जब हम अपनी ताकत भूलकर दूसरों से उम्मीदें बांध लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। जो व्यक्ति अपनी शक्ति पहचान लेता है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। आज हम श्री कृष्ण की 10 ऐसी गहरी शिक्षाएं जानेंगे जो आत्मनिर्भरता, साहस और आत्मविश्वास का मार्ग दिखाती है। अध्याय नंबर 1, सबसे पहले खुद पर विश्वास करो। भाई, अगर सिर्फ यह अध्याय समझ लिया ना, तो जीवन की आधी कमजोरी खत्म हो सकती है। बहुत लोग खुद पर भरोसा नहीं करते, लेकिन दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। गीता का संदेश है कि मनुष्य स्वयं अपना उत्थान कर सकता है और स्वयं अपना पतन भी। यदि तुम खुद को कमजोर मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी, लेकिन यदि तुम अपने भीतर की शक्ति पहचान लोगे तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगेंगे। अध्याय नंबर 2, उम्मीद कम रखो, आत्मविश्वास ज्यादा। मित्र, यह अध्याय सुन लिया तो कई दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। दुख अक्सर परिस्थितियों से नहीं आता, दुख टूटी हुई उम्मीदों से आता है। हम सोचते हैं वह मेरी मदद करेगा, वह मेरा साथ देगा, वह मुझे समझेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो दिल टूट जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं अपना कर्तव्य करो, लेकिन अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार पर मत टिकाओ। अध्याय नंबर 3, कर्म तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। भाई, यह अध्याय जीवन की दिशा बदल सकता है। गीता का प्रसिद्ध संदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब तुम पूरी निष्ठा से कर्म करते हो तो धीरे धीरे रास्ते बनते जाते हैं। जो केवल मदद का इंतजार करता है वह अक्सर वहीं खड़ा रह जाता है। अध्याय नंबर 4, कठिन समय असली ताकत दिखाता है। मित्र, यह अध्याय समझ लिया तो मुश्किलें तुम्हें डराना बंद कर देंगी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हर कोई साथ देता है, लेकिन कठिन समय में अक्सर इंसान अकेला पड़ जाता है। यहीं पर असली चरित्र सामने आता है। क्या तुम टूट जाओगे या मजबूत बनोगे? श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि से भागने नहीं दिया, उन्होंने उसे अपनी शक्ति पहचानने को कहा। अध्याय नंबर 5, खुद को कमजोर कहना बंद करो। भाई, अगर यह अध्याय दिल में उतर गया तो आत्मविश्वास कई गुना बढ़ सकता है। हर बार जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ, मेरे बस की बात नहीं, तब तुम अपने मन को हारना सिखाते हो। लेकिन जब तुम कहते हो मैं सीख सकता हूँ, मैं प्रयास कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तब तुम अपने मन को जीतना सिखाते हो। अध्याय नंबर 6, भगवान पर भरोसा रखो, हार मत मानो। मित्र, यह अध्याय शायद तुम्हारे जीवन का सबसे मजबूत सहारा बन जाए। जब कोई साथ ना दे, जब रास्ता दिखाई न दे, जब मन टूटने लगे, तब याद रखो श्री कृष्ण का यह संदेश निराशा नहीं, विश्वास है। विश्वास रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है। अध्याय नंबर 7, सम्मान मांगने से नहीं कमाने से मिलता है। भाई, यह अध्याय सुन लिया तो लोगों को खुश करने की आदत कम हो सकती है। बहुत लोग दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते हैं, लेकिन सम्मान भीख नहीं है। सम्मान कमाया जाता है अपने चरित्र से, अपने कर्म से, अपनी ईमानदारी से। दुनिया धीरे धीरे उसी व्यक्ति को सम्मान देती है जो अपने मूल्यों पर अडिग रहता है। अध्याय नंबर 8, अकेले चलने का साहस रखो। मित्र, अगर यह अध्याय समझ लिया तो तुम्हें भीड़ की जरूरत महसूस नहीं होगी। हर महान व्यक्ति ने कभी न कभी अकेले संघर्ष किया है। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक ऐसा समय होता है जब कोई साथ नहीं देता, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अटल रहता है वही आगे जाकर प्रेरणा बनता है। अध्याय नंबर 9, सहायता मिले तो आभार, ना मिले तो भी आगे बढ़ो। भाई, अगर सिर्फ यह अध्याय जीवन में उतार लिया तो शिकायतें बहुत कम हो जाएंगी। यदि कोई मदद करे तो उसका धन्यवाद करो, लेकिन यदि कोई मदद ना करे तो उससे नफरत मत करो। अपना रास्ता मत छोड़ो, अपनी मेहनत मत छोड़ो, अपनी लक्ष्य मत छोड़ो। तुम्हारी
प्रगति किसी और की कृपा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अध्याय नंबर 10, सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है। मित्र, यह अंतिम अध्याय पूरी शिक्षा का सार है। इसे दिल में उतार लिया तो जीवन देखने का नजरिया बदल सकता है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। साहस तुम्हारे भीतर है, धैर्य तुम्हारे भीतर है, विश्वास भी तुम्हारे भीतर है, और वही शक्ति तुम्हें हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने मन को मजबूत बनाओ और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। मित्र, जीवन में मदद लेना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी ताकत दूसरों के सहारे पर छोड़ देना सही नहीं है। याद रखो, लोग साथ दें तो अच्छा है, ना दें तो भी तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि श्री कृष्ण का संदेश निर्भरता नहीं, आत्मबल है। और जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति पहचान लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। जय श्री कृष्ण।